1947 की एक गर्मी भरी रात थी। लाहौर के उस छोटे से मोहल्ले में जहां हवा भी रुक सी गई थी। चांदनी चौक की गलियों से आती हुई आवाजें। किसी के घर में रेडियो बज रहा था, लो वॉल्यूम पर, लेकिन हर शब्द दिल तक जा रहा था। पार्टीशन, एक लफ्ज था, बस एक लफ्ज। लेकिन उस लफ्ज ने पूरे हिंदुस्तान के दिल में एक डर बैठा दिया था। आप सोच रहे होंगे, आजादी की रात थी ना, जश्न होना चाहिए था। लेकिन ये रात क्यों इतनी सुनसान लग रही थी? क्योंकि असली कहानी यहीं से शुरू होती है। उस मोहल्ले के अंत में एक छोटा सा घर था। उस घर में रहने वाले थे पंडित सुरेश नाथ और उनकी फैमिली। उनके बगल वाले घर में मोहम्मद अली साहब, उनकी बीवी अमीना और दो छोटे बच्चे। दोनों परिवार बचपन से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। सुरेश नाथ की बीवी लक्ष्मी हर रोज अमीना के साथ चाय पीती थी। बच्चे साथ खेलते थे, एक ही गली के बच्चे। कोई नहीं सोचता था कि कल क्या होने वाला है। लेकिन उस रात रेडियो से जो आवाज आई, वो आवाज आज भी उनके कानों में गूंजती है। भारत और पाकिस्तान अलग हो रहे हैं। सुरेश नाथ का हाथ कांप रहा था। उनकी बेटी प्रिया, सिर्फ 10 साल की, मां की गोद में छुप गई। पापा, हम कहाँ जाएंगे? उसने पूछा। सुरेश नाथ के पास जवाब नहीं था। वो सिर्फ देख रहे थे अपने पड़ोसी मोहम्मद साहब को। दोनों की आंखें मिली और दोनों ने एक दूसरे से नजर चुरा ली। पहली बार 20 साल की दोस्ती में एक अजनबीपन महसूस हुआ। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। अगला दिन आया और पूरा मोहल्ला बदल गया था। लोग बातें कर रहे थे, लेकिन आवाज धीमी। कोई कह रहा था, पंजाब का हिस्सा पाकिस्तान में जाएगा। कोई कह रहा था, नहीं, भारत में रहेगा। कोई कुछ नहीं बोल रहा था, बस डर के मारे चुप था। सुरेश नाथ घर के बाहर बैठकर अपना पुराना हुक्का पी रहे थे। उनके दिल में एक सवाल घूम रहा था। ये घर, ये पेड़, ये गली, सब कुछ छोड़कर हम कहाँ जाएंगे? और अगर नहीं गए तो क्या होगा? अमीना आई, चाय का कप हाथ में। पहले जैसी मुस्कुराहट नहीं थी उसके चेहरे पर। भाई साहब, आप लोग जा रहे हो क्या? सुरेश नाथ ने सिर्फ सर हिला दिया। उनके गले में कुछ अटक गया था। उस पल दोनों फैमिलीज के बीच का रिश्ता एक पतला सा तार बन गया था। एक तरफ आजादी का जश्न, दूसरी तरफ घर छोड़ने का दर्द। और फिर धीरे धीरे डर बढ़ने लगा। लोगों के घर से चीजें पैक होने लगी। ट्रंक में पुराने कपड़े, कुछ फोटो और यादों के टुकड़े। प्रिया अपना छोटा सा गुड़िया का घर पैक कर रही थी जब उसकी मां ने कहा, बेटा, ये नहीं ले जा सकते। प्रिया रो पड़ी। मां, ये मेरा घर है ना? उस बच्ची के सवाल ने पूरे मोहल्ले को चुप कर दिया। लेकिन असली कहानी अभी भी शुरू नहीं हुई थी। 3 दिन बाद एक खबर आई। ट्रेनें चल रही हैं, बॉर्डर क्रॉस करने वाली। लोगों के चेहरों पर एक नई उम्मीद और एक गहरा डर। सुरेश नाथ ने फैसला किया, हम जाएंगे। लेकिन मोहम्मद साहब नहीं जा रहे थे। उन्होंने कहा, ये मेरा वतन है, यहीं मरूंगा। उस रात दोनों परिवारों ने एक साथ खाना खाया। कोई ज्यादा नहीं बोला, सिर्फ खाने की आवाज और दिल की धड़कन। अमीना ने लक्ष्मी के हाथ पकड़ लिए और धीरे से कहा, जहां भी जाओ, जिंदा रहना। वो एक सिंपल सी बात थी, लेकिन उसमें इतना दर्द था कि दोनों औरतें रो पड़ी। सुबह होने वाली थी और फिर वो दिन आया। घर के बाहर एक पुरानी टांगा खड़ी थी। सुरेश नाथ ने अपने बच्चों को उठाया। प्रिया ने लास्ट टाइम पीछे मुड़कर देखा, अपने दोस्त को। मोहम्मद साहब का बेटा, छोटा सा अहमद, हाथ हिला रहा था। दोनों बच्चों की आंखें भर आईं, लेकिन समझ नहीं आया ये अलग होना क्यों है। टांगा चल पड़ी। गली छोटी होती गई, फिर लाहौर की बड़ी सड़क, फिर स्टेशन। वहां एक सीन था जो आज भी याद है। हजारों लोग, कुछ रो रहे थे, कुछ चुप थे, कुछ सिर्फ देखे जा रहे थे, जैसे सपना टूट रहा हो। ट्रेन आई, पुरानी, भरी हुई। सुरेश नाथ ने अपनी फैमिली को अंदर धकेला। सीट नहीं थी, सिर्फ खड़े रहने की जगह। लक्ष्मी ने प्रिया को गोद में लिया, राजू को अपने से चिपका लिया। ट्रेन चली। पहले तो सब ठीक था, लोग बातें कर रहे थे, बस कुछ घंटे, फिर भारत। लेकिन धीरे धीरे ट्रेन रुकने लगी। क्यों?
कोई जवाब नहीं। रात होने वाली थी और उस रात जो हुआ उसने हर इंसान का दिल तोड़ दिया। ट्रेन एक स्टेशन पर रुक गई। नाम नहीं पता था। बहुत देर तक रुक गई। लोग बाहर झांक रहे थे। अंधेरा था, सिर्फ चिरागों की रोशनी। फिर एक आवाज आई। कोई चिल्लाया, बॉर्डर आ गया। लेकिन उसके साथ एक और आवाज, डर की आवाज। सुरेश नाथ ने अपनी बीवी को पकड़ लिया। चुप रहो, कुछ मत बोलना। बहुत देर तक सिर्फ सांसें सुनाई दे रही थीं। प्रिया मां की चादर में मुंह छुपाए बैठी थी। उसके दिल में एक ही सवाल, पापा हम सेफ है ना? ट्रेन फिर चली, धीरे धीरे। हर स्टेशन पर नई कहानियां। कोई फैमिली ने बताया उनके पड़ोसी पीछे छूट गए। कोई ने बताया उनका बेटा ट्रेन से अलग हो गया। हर कहानी में एक ही चीज थी, अनिश्चितता। सुरेश नाथ सोच रहे थे, हमने क्या किया? ये घर छोड़कर, ये रिश्ते छोड़कर क्या पाएंगे? लेकिन ट्रेन रुक नहीं रही थी। दिन बीत गए, रातें बीत गई। पानी खत्म हो गया था। बच्चों के चेहरे पर धूल। लक्ष्मी ने अपने दुपट्टे से बच्चों का मुंह साफ किया, लेकिन उसके आंसू नहीं रुक रहे थे। फिर एक सुबह ट्रेन ने फाइनल रुकावट ली। अमृतसर। लोग उतरने लगे। सुरेश नाथ ने अपनी फैमिली को बाहर निकाला। जमीन, भारतीय जमीन, लेकिन घर नहीं था। रिफ्यूजी कैंप था, टेंट्स के साथ। हजारों लोग एक दूसरे को देखकर सोच रहे थे, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? सुरेश नाथ ने एक छोटे से टेंट में जगह ली। रात को वो बाहर बैठे थे। आसमान में तारे, लेकिन उनके दिल में अंधेरा। उन्हें याद आ रहा था लाहौर का वो पेड़ जहां प्रिया खेलती थी। उन्हें याद आ रहा था मोहम्मद साहब की मुस्कुराहट। उन्हें याद आ रहा था वो रात जब दोनों परिवारों ने साथ खाना खाया था। और सबसे बड़ी बात, उन्हें याद आ रहा था वो बचपन का दोस्त जो अब दूसरे मुल्क का हो गया था। सालों बीत गए। प्रिया बड़ी हो गई, शादी हो गई। लेकिन हर दिवाली पर वो अपने पुराने घर की याद करती थी। राजू ने कभी नहीं पूछा, लेकिन उसके सपनों में अब भी वो लाहौर की गली थी। और सुरेश नाथ, उनकी आंखें बंद करते ही वो आवाज सुनाई देती थी, रेडियो की आवाज, पार्टीशन। वो जानते थे ये सिर्फ बॉर्डर नहीं था, ये दिलों का पार्टीशन था। आज भी कई परिवार ऐसी हैं जिनके रिश्ते दोनों तरफ बिखर गए। कोई लेटर नहीं आता, कोई फोन नहीं आता, बस यादें। लेकिन सबसे बड़ी बात, हम सब सोचते हैं आजादी मिली, लेकिन क्या हमने वो लोग भूल गए जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया सिर्फ एक लाइन के लिए? एक लाइन जो मैप पर थी, लेकिन दिल में अब भी जख्म है। सोचो जरा, अगर आपका घर, आपका बचपन, आपके दोस्त एक रात में छीन लिए जाएं, तो आप क्या करते? ये कहानी सिर्फ 1947 की नहीं है, ये आज भी जिंदा है। हर उस इंसान के दिल में जिसके परिवार विभाजन के जख्म से गुजरा। और ये जख्म कभी पूरे नहीं भरते, बस यादें रह जाती हैं। और एक सवाल, क्या ये सब सच में जरूरी था? आप बताओ, क्योंकि ये सिर्फ हिस्ट्री नहीं, ये हमारी इंसानियत की कहानी है। और वो कहानी अभी भी अधूरी है।